दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें। जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिल जाए। सुनने में थोड़ा सा फेक ज़रूर लगता है कि यार ये कैसी बातें हैं, लेकिन नया साल आ गया है और हम सब नए साल में कुछ ना कुछ चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो इसमें क्या टेक्निक है, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपकी मदद कर सकता है। अब देखिए, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट इसको प्रूव नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया हुआ है, बहुत लोगों ने इसको आजमाया है और रिजल्ट शेयर किए हुए हैं। आपने भी बहुत सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर देखे होंगे, तो वैसी ही एक टेक्निक मैं भी आपको आज बताऊंगा जो आप जिससे आप अपने लाइफ में कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करके अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से इशारे यूनिवर्स आपको देता है कि जिससे आपको पता चले कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी अफर्मेशन है, जो आप चाहते हैं वो पूरी होंगी या नहीं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस के ऊपर होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं कि ये क्या है। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, वो आपकी मेटलिस्टिक भी हो सकती हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, वो कैसी भी हो सकती है, आपकी भावनाओं से जुड़ी हो सकती हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई हो सकती हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उन्हें बार बार सोचने से, उन्हें बार बार बोलने से, उन्हें बार बार लिखने से ये सभी तरह से काम करता है। वहीं न्यूमरोलॉजी में जिनका मूलांक 6, भाग्यांक 6, मूलांक 7, भाग्यांक 7 या मूलांक 2, भाग्यांक 2 वालों को भी यही लगता है कि वो जो सोचते हैं, वो जो बार बार उनके दिमाग में आता है, जिस चीज़ को चाहते हैं वो उनके जीवन में आने लगती है या वो पा लेते हैं। तो ऐसी जो अफर्मेशंस हैं उनको जो वो मैनिफेस्ट करते हैं, कह सकते हो कि वो ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना मूलांक और भाग्यांक नहीं निकालना जानते हैं तो आपको उसके लिए एक वीडियो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी उसका वीडियो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ पर जाकर अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी अफर्मेशन है, तो वो हम कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं या सिर्फ वो हमारा केवल थॉट है, केवल हमारा विचार है। तो उसके बीच में एक थोड़ी सी एकदम पतली सी बारीक लाइन होती है। वो लाइन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो लाइन आखिर में है क्या। हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बदलते हैं और नए आते रहते हैं। तो वो जो नए विचार आते रहते हैं और एक दूसरा विचार होता है जो आपका टारगेट होता है, जो आप पाना चाहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप दिन में उसको कई बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में, जो आप चाहते हैं, तो वो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर केवल एक चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित है तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और बदलते रहते हैं, एक चीज़ पर आपका दिमाग केंद्रित नहीं है, तो वो आपका केवल थॉट है, केवल विचार है, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। वो आप उस पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम हो सकता है ना करे या नहीं करेगा। तो इस बारीक सी लाइन को आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे फेमस टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 369। फिर से सुन लीजिए, 369। जी हाँ, आपने इसके बारे में बहुत जगह सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इसको किया कैसे जाता है और आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। ये टेक्निक निकोला टेस्ला माना जाता है कि उन्होंने खोजी थी, उन्होंने अपने जीवन में इसको इस्तेमाल किया था। कई सारे इसके ऊपर वीडियो यूट्यूब पर या ऑनलाइन इंटरनेट पर मौजूद हैं। पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, कि सोचता था कि क्या यार ये सब कैसे, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि केवल सोचने भर से आप वो चीज़ पा सकते हैं, कोई चीज़ लिखने भर से आपको मिल जाएगी। लेकिन एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। तो आपको लॉजिक नहीं लगाना है, मैजिक की तलाश में रहना है। तो टेक्निक क्या है, वो है सबसे पहले इसको 369 को जो है आपको किसी पेन पेपर पर डायरी में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, सुबह आपको 3 बार,
दोपहर में आपको 6 बार और रात में 9 बार। ये कोई डॉक्टर की दवाई जैसी लग रही ना आपको, खुराक, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है। आपको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार इसको किसी पेन पेपर पर लिखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ लिखते तो हैं लेकिन हमारी भावनाएं वैसी नहीं होती। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी भावनाएं भी वैसी होनी चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो आपकी भावनाएं भी पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि लिखना ही तो है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसके प्रति पॉजिटिव खुद को भी रखना होगा कि हाँ, हम इसको वास्तव में पाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि अगर आपको लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ढकोसले हैं, ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो सर ये सब चीज़ें वास्तव में आप पर काम नहीं करेंगी और ये टेक्निक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको फेथ है, बिलीव है कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं और मैं कर सकता हूँ, मेन चीज़ तो खुद के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मेरे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी, मैं आराम से कर लूँगा, तब आप ये टेक्निक को ज़रूर इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वो जो चीज़ें आप लिख रहे हो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो पॉसिबल हो। यह नहीं कि आप लिख दो कि कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या 2024 में मैं सीधा राष्ट्रपति घोषित हो जाऊं। तो थोड़ा सा ये अनप्रैक्टिकल बातें हैं, थोड़ी सी फालतू की बातें हैं। तो फालतू की बातें ना लिखकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लिखें कि अपना टारगेट लिखें कि मैं 2024 में ये चीज़ें पाना चाहता हूँ या आगे आने वाले 6 महीने में मुझे ये चीज़ चाहिए। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब ये मत लिख देना कि मेरे दूर के फूफा मेरे अपनी सारी संपत्ति मुझे दे जाएं। हो सकता है कि दे जाएं, लेकिन आपको ये नहीं लिखनी है। तो और एक दूसरी चीज़ भी आपको देखनी है कि एक थोड़ा सा टाइम बाउंड भी रखिए, एक थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन भी रखिए अपने टारगेट में कि मुझे 6 महीने में, 1 साल में, मैक्सिमम 1 साल ड्यूरेशन रखिए। क्योंकि जब 1 साल आप रखते हैं तो वो चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं वो शॉर्ट टाइम में, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये टेक्निक फॉलो करता हूँ या टेक्निक काम करती है। तो इससे आपको खुद पर फेथ होगा, बिलीव होगा। तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन ज़रूर फिट करें उसके लिए। और जिस भी कॉपी पेन पर, डायरी में, जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा सीक्रेटली रखिए, उसको थोड़ा सा सीक्रेटली रखिए। सीक्रेटली बोले तो मतलब उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखिए, दूसरों की नज़र इस पर आराम से ना पड़े। क्योंकि नज़र पड़ती है, लोग उसको पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी आपका मजाक उड़ाएं, और जब मजाक उड़ाएंगे तो आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा। आपका जो खुद पर बिलीव होगा, फेथ होगा, वो मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपका जो मन है वो अडिग नहीं रह पाएगा। जो आपका मन है वो थोड़ा हिल जाएगा कि हाँ, आपको अपने ऊपर संदेह होने लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखें और सिक्योर रखें, जिससे आपको अपने प्रोसेस को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब आप शुरुआत में आपके दिमाग में एक जंग जारी रहेगी 1-2 दिन। आपका दिमाग कहेगा क्या यार ये सब चीज़ें कर रहे हो, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, पता नहीं इसका फल मिलेगा नहीं, रिजल्ट दिखेगा या नहीं। लेकिन आपको करते रहना है, इस प्रोसेस को कांस्टेंट रहना है। जब आप इस चीज़ में कांस्टेंट रहोगे तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और आप पहले से थोड़ा सा अनुशासित भी हो जाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये चीज़ लिखनी है, मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये आपके साइकोलॉजी को भी इफ़ेक्ट करती है। ये काम आपको पूरा 45 दिनों तक करना है, मतलब 45 डेज तक इसको लगातार करना है। एक ख़ास बात मैं आपको बताना भूल गया, वो है कि आपको जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेड होनी चाहिए। रेड से एक थोड़ा सा अलग वाइब्रेशन होती है रेड की, वो अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप उस जो पेन है वो रेड पेन का इस्तेमाल करिएगा लिखते वक्त। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो रेड पेन जो है आपका है, वो कॉपी और पेन, जो डायरी जो भी है जहाँ पर लिख रहे हो, वो दूसरे किसी काम में इस्तेमाल आप ना करें। वो केवल इसी के लिए रखें और थोड़ा सा प्राइवेट रखें। और आई होप कि रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा।
मेन बात एक और है कि आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ये अब प्रोसेस तो आप ये जान गए हो, टेक्निक जान गए हो, लेकिन अब आप क्या एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक कर देते हो। वो मिस्टेक क्या है कि आप मल्टीपल डिज़ायर लिखने लग जाते हो एक समय में। एक डिज़ायर को आप मल्टीपल टाइम लिखेंगे और तब तक लिखेंगे जब तक वो डिज़ायर आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, अचीव नहीं कर लेते हो आप। कम टू द पॉइंट। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जो अफर्मेशन है, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो कैसे मैं जानूँ कि पूरी होंगी या नहीं, या हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको एंजल्स नंबर दिखने लग जाएंगे। वो एंजल नंबर क्या हैं? वो हैं 111, 11, 22, 555 या 000। मतलब ये आपको जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कहीं पर भी दिख सकते हैं। आप अगर रोड पे निकले, आपके सामने कोई कार जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, तो उसके नंबर प्लेट पे आपकी नज़र एकदम से जाएगी और आपको हो सकता है ये नंबर आपको वहाँ पर दिख जाए। या कहीं पर भी किसी दुकान, मॉल में आपको नंबर बार बार दिखेंगे। मतलब बोले तो आप घर में बैठे हैं, अपने मोबाइल चला रहे हैं, आपको नंबर आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मतलब आपका जो दिमाग है वो बोलेगा हाँ यार, ये नंबर मुझे बार बार दिख रहे हैं। तो इसका ये भी एक पहला संकेत होता है। अब दूसरा संकेत क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, आपको चिड़ियों के पंख, मतलब बर्ड्स फेदर आपको दिख जाएंगे पड़े हुए ज़मीन पर या कहीं पर भी। ये आपको सपने में भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा कोई सपना है कि आप वहाँ बैठे हैं और चिड़ियों के पंख आपके पास पड़े हुए हैं। ये दूसरा संकेत होता है। और एक तीसरा संकेत भी है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ख़तरनाक बोलूँगा, क्योंकि आप उससे डर सकते हैं कि यार ये टेक्निक कैसे फॉलो कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट ये मिल रहा है। तो वो है कि आपका कोई अपना जिससे आप बहुत करीब हों, जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, वो हो सकता है आपसे नाराज़ हो जाए, आपसे दूर हो जाए। तो उससे डरना नहीं है। ये थर्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। या आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो ये भी होता है इस प्रोसेस में। लेकिन ये मत समझिए कि आपका पूरा बिल्कुल काम बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ेगा नहीं, बस आपकी थोड़ी सी एक बोल लो कि एग्ज़ाम चल रहा है, कि वो एग्ज़ाम में आपको पास करना है। बस थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी होगी, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होगा। टेक्निक तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली 369 वाली जो टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये शानदार लगी। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं और आप इससे कुछ लाभ ले पाएँ। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। अब आपकी बारी है कि आप क्या पहले से इस टेक्निक के बारे में जानते थे, या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, या आपने कभी अपने जीवन में इसको इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और किस टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया ये भी बताइए। अगर नहीं जानते थे आज के पहले, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मैं आज पहली बार जाना हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ होती है, जिसे आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर आसानी से पा सकते हैं। और नए हैं तो ये शुभ मुहूर्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेने का, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ लेसन से जुड़े हुए, लाइफ सॉल्यूशन से जुड़े हुए टॉपिक मैं लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।